एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर पुणे मेट्रो देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपको लास्ट 30 डेज मिल रहे हैं, जिस तरह से हमारी रिसोर्सेज से हमें मतलब सोर्सेज से जिस तरह से हमें पता चला है कि जो हमारा सेकेंड वीक होगा अप्रैल का, तब पुणे मेट्रो की एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि हो जाएगी तो हो ही जाती है। सो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। लास्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपने जो भी अपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं किसे उससे रिवाइज करना है, किस तरह से ब्रशअप करना है सारा, और फिर अल्टीमेटली हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच के बच्चे जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उन लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में खुद से पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी कि किस तरह से खुद का जो टेक्निकल है वो भी हैंडल करना है, बट जीके जो भी पोर्शन आ रहा है जीके एंड मराठी का, उसको किस तरह से करना है वो बताती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा सिलेबस देख लेना। मराठी है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 15 क्वेश्चन है एंड इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन मराठी। ठीक है, आपको मराठी पे फोकस करना ही है। लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर। ओके, मराठी पे फोकस करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इस 30 डेज में आपको मराठी फोकस करना है। हुआ क्या था नागपुर मेट्रो के एग्ज़ाम में, वहाँ पर सिर्फ एक ऐसे दिया गया था, काइंड ऑफ नॉट ऐसे, सॉरी, एक पैराग्राफ दिया गया था और उससे आपको क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस का आंसर देने थे, जो कॉम्प्रहेंशन टाइप चीज़ें जैसे इंग्लिश में होती है ना, उसी तरह से। बट पुणे मेट्रो में शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ग्रामर भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट 30 डेज में मैं पूरा ग्रामर भी कैसे करूँ या फिर मैं पूरा पढ़ के कैसे लूँ कोई बुक। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बुक बता रखी है, वो बुक बहुत बढ़िया है। आपने अभी तक नहीं खरीदी तो खरीद लेना। मैं आपको यहाँ पर जो है आई बटन में लिंक दे दूँगी। मेरा जो भी बुक का बेस्ट बुक जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, जब आपने वो बुक खरीद रखी है ऑलरेडी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी एटलीस्ट उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो सारे के सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उतने तो भी एटलीस्ट कर लेना। और निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ये मराठी का। मराठी आपको क्वालिफाई करना है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। भले आपने 135 में से कितने भी मार्क्स कंसिडर मतलब लाइक 130 भी आपने ले लिए, फिर भी आपका रिजल्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आपने मराठी क्वालिफाई नहीं किया है। और क्वालिफाई कितने, 6 मार्क्स ही तो लेने हैं। ठीक है, बट जब हम कहते हैं ना सिर्फ 6 मार्क्स ही लेने हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, एएलपी, आरआरबी, एएलपी का बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर था और उसमें बच्चों ने 26 भी मार्क्स नहीं ला पाए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने उसको हल्के में ले लिया था। क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम को कभी भी हल्के में मत लेना। अब बहुत सारे टाइम ऐसे होता है, एमपीएससी में भी जब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यूपीएससी में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सीसेट, तो बच्चे हल्के में नहीं लेते, वहाँ पर बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जितना हम हमारे मेन टारगेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 135 मार्क्स के लिए हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये क्वालिफाई नहीं करते हो तो नील बटे सन्नाटा। ठीक है, अब जो 135 मार्क्स है वहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये देख लेना आप लोग, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो हमारा मोटो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप लोगों ने एक्यूरेसी मेंटेन रखनी चाहिए, एम फॉर एक्यूरेसी। अब आप एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे, किस तरह से करोगे, ये सब कुछ मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन आपके दिमाग में यही होना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठो या फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो, मेरे कितने ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चंस आते हैं। इस पर मत ध्यान दो कि मैं कितना ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ या करती हूँ, बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मेरे कितने एक्यूरेट आ रहे हैं। सपोज मैंने 50 अगर क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या मेरे 40 प्लस एक्यूरेट है और कुछ निगेटिव में है तो ठीक है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपने 135 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उससे आधे से ज़्यादा 70 to 80 क्वेश्चन आपने रॉन्ग सॉल्व किए, तो जितने आपके मार्क्स आए हैं वो भी कम हो जाएंगे, है ना। तो ये निगेटिव मार्किंग में कभी भी सोच समझ के आपने तुक्का मारने जैसी चीज़ें तो निगेटिव मार्किंग में मैं बिल्कुल भी नहीं कहती। हाँ, जहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग है वहाँ मैं कह देती हूँ कि थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, बट यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है हमें। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद हो सकता है ये अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं एक्यूरेसी की वजह से, ऐसा होता है। तो प्लीज़ एक्यूरेट सॉल्व करना है आपको, एक्यूरेसी को एम कीजिए।
नेक्स्ट थिंग, अब जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जनरल अवेयरनेस का हमने आपके लिए ही स्पेशली पूरे मेट्रो के बच्चों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है। हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है पीडीएफ, मात्र 239 रुपीज़ में है। अभी तक आपने नहीं खरीदा है, खरीद लेना। और क्या करना, उसके डेली, अब यहाँ से 30 डेज है आपके पास, डेली आपने उसके 20 पेजेस पढ़ना ही है। ठीक है, जस्ट रीड इट। आपने उसके 20 पेजेस पढ़ लिए, आज भी सपोज आज आपने 20 पेजेस पढ़े, सुबह कल की सुबह आपने फिर से 20 पेजेस पढ़े, तो जो आपने परसों पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते जाओगे तो पूरा पीडीएफ आपका रिवाइज भी होता रहेगा, और सारे का सारा जितना भी हमने वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है कंटेंट, वो पूरा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर, हमने पूरा लॉजिकल रीजनिंग लगाकर वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेट कर कर डेटा आपको दिया है, और वही क्वेश्चंस आएंगे। पीडीएफ के बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना है कि आपने उसे डेली बेसिस पे पढ़ना है, उसका रिवीजन अच्छे से करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एप्टीट्यूड के लिए मैं बताना चाहूँगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस, मैं तो आपको 50 क्वेश्चंस ही कहूँगी डेली बेसिस पे, बट अगर पॉसिबल हो सके तो 20+ क्वेश्चंस ऐसे आपने चूज करने हैं जो सारे सारे चैप्टर कवर अप करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, सारे जितने भी चैप्टर है अरिथमेटिक के, वो आपने इसमें कवर करने हैं, और इसके 20 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, ये अगर आप तो आपने थोड़ा रिसर्च कर लो। अदरवाइज एक काम कर सकते हो, आप लोग RRB JEE प्री का पेपर डाउनलोड कर लेना, RRB JEE प्री, वहाँ पर आपको 35 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 30 to 35 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एप्टीट्यूड के होंगे, और ऐसे आपको 30 से 32 सेट मिल जाएंगे। ठीक है, 30 से 32 सेट मतलब डेली आपने एक सेट भी लगाया तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस का सेट बन जाएगा, और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अभी तक आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो चुका होगा, सारे चैप्टर आपने क्लियर कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लेना, बिकॉज इट्स हाई टाइम, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, जनरल एप्टीट्यूड के लिए या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हमारी स्ट्रैटेजी कि हमने अल्टीमेटली 50+ ही कहूँगी मैं, बट अगर आपने डेली एक सेट भी लगाया ना RRB JEE प्रीवियस ईयर का, RRB JEE प्रीवियस ईयर, तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, इतना कर लो, बस इतना कर लो, बट डेली बेसिस पे करो, 30 दिन करो। अगर आपको डाउनलोड करने के लिए तकलीफ हो रही है तो आप बुक भी खरीद सकते हो, उसकी बुक भी अवेलेबल होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है उसका लिंक दे दूंगी, प्रीवियस ईयर पेपर RRB JEE। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल एबिलिटी या फिर लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए भी मेरा सेम ऐसा मानना है। देखो, ये 35 क्वेश्चंस को ना हल्के में मत लो। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा टेक्निकल, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि टेक्निकल बहुत अच्छा है तो मैं नॉन टेक में अगर सॉल्व भी नहीं करूँगा या करूँगी तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको टेक नॉन टेक साथ में लेकर चलना है। आप अगर सोचोगे कि टेक के साथ ही हो जाएगा, क्वेश्चंस निकल जाएंगे, मतलब पेपर पूरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ हाई ही जाने वाला है इस बार, तो प्लीज़ नॉन टेक को भी ब्रश अप करते चलिए। तो नॉन टेक के लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको मैं बताना चाहूँगी। आपने RRB JEE का जैसे ही पेपर डाउनलोड किया, उसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है, उसके जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस है डेली, मतलब आपने क्या करना है, पेपर डाउनलोड किया, प्री लेवल का ही पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको मैथमेटिक्स भी उससे ही सॉल्व करना है, आपको रीजनिंग भी उससे ही सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली अगर आपने डेली बेसिस पे 1 घंटा भी दिया, आधा घंटा फॉर मैथमेटिक्स, आधा घंटा फॉर रीजनिंग, ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा नॉट जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इतना कोटा यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपके 35 क्वेश्चंस आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए मैं सबको ये कहना चाहूँगी एटलीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, स्टार्ट विथ 2020 के SSC JEE के पेपर। ठीक है, अभी आंसर की आ चुकी है तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। SSC JEE के पेपर 2020 वो पहले सॉल्व कर लो, पूरे जितने भी सेट आपको मिलते हैं पूरे सॉल्व कर लो।
वो सॉल्व करने के बाद उसमें से देखना आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, या जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के, ठीक है। मे बी सपोज कोई मैकेनिकल का है और उसको थर्मल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, थर्मल के कुछ 30% क्वेश्चन बन रहे, 70% क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको पहले अच्छे से रिविजन तो कर ही लो। नेक्स्ट थिंग, जितने क्वेश्चंस नहीं बन रहे उसका एक अलग सा पीडीएफ बना के रखो, या लिख सकते हो, इतना टाइम है तो लिखो, ठीक है, फास्ट में लिख सकते हो, एक रफ नोटबुक बना के पूरा लिखो और उस क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना, क्योंकि यहाँ पर 100% बहुत ही ज़्यादा मैं हाईली आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है उस क्वेश्चन की रिपीट होने की, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट होंगे, एसएससी जेई के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होंगे। हाल फिलहाल आई थिंक जयपुर मेट्रो में भी पेपर हुआ है, तो वहाँ के भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, वो भी क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अगर मिल सकते हैं तो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी एसएससी जेई के सारे पेपर। अब 2020 से स्टार्ट किया, 2019, ठीक है, ये भी कर लेना है आपको। देन आपको करना है 2018, 2017, 2016, ठीक है। इतने ये 5 साल के पेपर आप लोगों ने जो है कर लेना है। इतना कर लोगे तो आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच का भी सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। एसएससी जेई के सेक्शन में आपको कहाँ मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट? टेस्टबुक.com पर। वहाँ पर आप जब टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो प्लीज़ एक कोड यूज़ करना, CTMV7N, ठीक है। ये कोड आप यूज़ करोगे तो आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोड के साथ आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से खरीद लेना और एसएससी जेई के पेपर देना स्टार्ट कर देना और देखना, एनालिसिस करना कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि वही सेम लेवल होगा। एसएससी जेई का लेवल अल्टीमेटली हाई होगा कंपेयर टू पुणे मेट्रो, बट आपने थोड़ा हाई लेवल का ही स्टडी करना है। अच्छे से स्टडी कीजिए, उसका टेस्ट का एनालिसिस कीजिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। अल्टीमेटली मैंने क्या कहा आपको कि एक्यूरेसी मैटर करती है। यहाँ पे आप लोग एक्यूरेसी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। 135 है क्वेश्चंस, ठीक है, 135, उसमें से 100 क्वेश्चन जो है हमारे रिस्पेक्टिव ब्रांच के। तो एसएससी जेई का भी सेम पैटर्न है, 100 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिव ब्रांच के होते, तो आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे तो क्लियर आउट हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। 10-15 मिनट का ये वीडियो है, ये स्ट्रैटेजी का ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी मैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, बट मराठी यहाँ पर देखो, मराठी को आपको अब इट्स हाई टाइम, मैंने जैसे कहा पहले भी कि उसको ध्यान देना है। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, मराठी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट थिंग, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो क्या करना आपने, जितने भी मैंने करंट अफेयर के क्लासेस ले रखे वो पूरे क्लासेस देख लो, ठीक है, क्लासेस देख लो और रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने पीडीएफ अभी तक नहीं खरीदा है, पीडीएफ खरीद लो, ठीक है, पीडीएफ खरीद लो। और मेरे जितने भी जीके के क्लासेस है, जैसे मैंने ज्योग्राफी की क्लास खत्म कर दी है, ठीक है, ऑलरेडी एसएससी जेई के लिए मैंने प्रोवाइड कर रखी थी, तो उस एसएससी जेई की प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। एसएससी जेई की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक सेकेंड, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, एंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर किए हैं मैंने, अच्छे से इतने ज़्यादा नहीं है, बट ये 3 सब्जेक्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद पीडीएफ से रिवाइज करना है उसको, ठीक है। इस बार मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें मैंने पॉलिटी बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड की है, बहुत डीप में मैंने पॉलिटी का लिख कर दिया है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से बन रहे हैं। अल्टीमेटली कुछ भी पूछा जा रहा है, पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, पीडीएफ अच्छे से रिवाइज करना है। और रिविजन कैसे होगा ना, पहले आप लोग पढ़ लोगे मुझसे तो आपको समझ में आ जाएगा और रिविजन फटाक से हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं खुद ही पढ़ूंगा तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले मेरे पूरे क्लासेस कर लेना एंड देन पीडीएफ से रिवीजन करना, एंड डेली बेसिस पे 20 पेजेस पीडीएफ के पढ़ना ही है आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और एक काम करना प्लीज़, जितने भी लोगों का अभी हाल फिलहाल टेक्निकल ख़त्म हो चुका है, टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उन लोगों ने मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि टेक्निकल हो गया है, नॉन टेक ही करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब मुझे उतना ही समझ में आ जाएगा कि बच्चों को नॉन टेक के लिए कितने क्लासेस और प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अगर नॉन टेक भी हो गया तो बहुत बढ़िया, बस रिवाइज करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।